जय हिंद दोस्तों। और इस सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, साइंस जो स्टार्ट हुआ था उसमें हमने न्यूट्रिनो पार्टिकल उसको काफ़ी डिटेल में जाके चीज़ों को समझा था कि अगर किसी भी डेप्थ से, गहराई से किसी सवाल को पूछा जाता है, चाहे वो करंट से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने आइस क्यूब की बात की थी जो अंटार्कटिका के नीचे था, ट्राइडेंट की बात की थी जो चाइना ने स्टार्ट किया था, और अपने भारत में भी हमने बात किया था जहां तमिलनाडु के थेनी गांव के पास में एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रहा है। जिनको भी नोट्स चाहिए वो लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। और जिन्होंने भी पिछली बार परचेज़ किया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, उसी का ये हिस्सा है, दूसरा पार्ट है, तो आपको दोबारा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ये चीज़ कवर है। अब दूसरा जो पार्ट है वो पीएच वैल्यू के ऊपर है। पीएच मान जो कि केमिस्ट्री में हम देखते हैं अक्सर 1 से 2 सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो या तो पिछले वाले टॉपिक से कुछ टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर पीएच वैल्यू जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से आपका एक सवाल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पीएच वैल्यू क्या दिया हुआ है। देखिए, हर बार की तरह इंग्लिश हिंदी दोनों में सवाल है। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि सवाल है क्या। इसमें दिया हुआ है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, हमारे पेट में जो अम्ल है जो तैयार होता है, उसका आप देखेंगे पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच में है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। जो अम्ल वर्षा एसिड रेन होता है उसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, तभी हम उसे एसिड रेन कहते हैं क्या। तीसरा ऑप्शन है जो हमारा खून है, ब्लड है, उसका पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45 यानी कि 7.5 के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये एसिडिक ना होके थोड़ा सा बेसिक होता है, हल्का सा बेसिक होता है। क्या ऐसा होता है हमारा खून। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे देखें तो उसका पीएच मान आता है 14, यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है केवल, या फिर कौन सा गलत है। देखिए, इसमें हमें बताना था कि कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा इस तरीके के सवाल में कि ये ऑल आर करेक्ट भी आता है, केवल तीसरा इनकरेक्ट है, 2 या 4 इनकरेक्ट है, या 1 इनकरेक्ट है। तो कभी कभी इन सवाल में आपको क्या फंसाएंगे कि पूछ लेंगे कि कौन सा गलत है, और एक ऑप्शन धीरे से रख देते हैं कि सभी सही है, कोई गलत नहीं है। तो इस तरह के ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चौथा ऑप्शन है वो है सभी सही हैं। तो यहाँ पर आंसर तो देखिए कौन सा है, आपको ये बताना है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं तुरंत तुरंत। जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच मान 1.5 से 3.5 है, यानी ये अत्यधिक अम्लीय है, हाईली एसिडिक है। जो अम्ल वर्षा एसिडिक रेन है उसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। जो ब्लड है उसका पीएच मान लगभग 3.5 से 7.5 से 7.45 के आसपास होता है। तो ये थोड़ा सा क्षारीय है, प्रकृति का है, यानी बेसिक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो ये हमें बताना है। देखिए, इसमें चारों ही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, चारों ही ऑप्शन सही है। अब हम पीएच मान देखते हैं। देखिए, इस पीएच मान से हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चीज़ क्षारीय है, बेसिक है, या फिर अम्लीय है, एसिडिक है, कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पर आप देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस है ये 0 के आसपास दिया है, मतलब 0 से 1 होता है। वो निर्भर करता है कि पेट में आपका किस तरह का उस समय कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिल रहा है, सांद्रता हमें देखने को मिल रही है पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस का, ये उस बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सवाल था, और अब हम देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से पीएच वैल्यू को। उसके बाद आप देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। और एप्लीकेशन जो है इस तरह के सवालों का, कि साइंस का, वो हमेशा आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो सवाल है उन पे ज़्यादा पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक वाले सवाल कम पूछे जाते हैं जो सिर्फ किताबों में आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके साइंस को प्रैक्टिकल रूप में देखने की कोशिश करिए। जो सवाल प्रैक्टिकल आधारित हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। उसके बाद स्टमक, जो पेट में अभी हम गैस्ट्रिक जूस देख रहे थे, ये देखिए 1 के आसपास है। तो 0 पॉइंट मतलब 1.2, 1.5, 1.5 इस तरह का हमें देखने को मिलता है। लेमन आप देखेंगे तो लेमन जूस जो है वो भी आपका 2 के आसपास देखने को मिलता है, तो ये भी ठीक है। 2.2, 2.1 इस तरीके से लेमन जूस आपका देखने को मिलेगा, नींबू का जूस। अब विनेगर जो है
वो लेमन जूस के बाद आता है। तो आपके सामने सवाल अगर ऐसे दे दिया, HCl, ये HCl एसिड जो है ये सबसे अधिक, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे अधिक एसिडिक अम्लीय होता है। अब आपके सामने अम्लीय उसमें दे दिया कि कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे अधिक किसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके बाद हमारे पेट में जो उत्पन्न होता है गैस्ट्रिक जूस उसका, उसके बाद नींबू लेमन का, उसके बाद विनेगर का, उसके बाद ये वाइन जो होता है, शराब समझ लीजिए, उसके बाद कॉफ़ी के बाद हम मिल्क। अब देखिए जैसे जैसे आप 7 की तरफ जा रहे हैं पीएच में, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये जो एसिडिक है, एसिड है, ये कहीं ना कहीं कम होता नज़र आएगा। अब हम न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, साथ में हमें दिखेगा प्योर वाटर। और इसीलिए ऊपर जो अम्लीय वर्षा आप देख रहे थे, एसिड रेन, अगर 5.5 से कम कॉन्सेंट्रेशन की बारिश होती है, 5.5 से कम पीएच मान की अगर बारिश होती है, तो समझ जाइएगा कि वो अम्लीय वर्षा है। वरना नॉर्मल जो बारिश होती है वो थोड़ा सा अम्लीय ही होता है, एसिडिक होता है, लेकिन उसका पीएच मान 6 के आसपास, 5.6, 5.7, 6 के आसपास ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन 5.5 या उसके नीचे चला गया तो हम उसे एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। उसके बाद आप देखिए, आप जैसे जैसे 7 की तरफ जा रहे हैं तब आपको मिलता है दूध। यानी दूध जो है वो बेसिक नेचर का नहीं है, वो थोड़ा सा एसिडिक है, थोड़ा सा अम्लीय है, क्षारीय नहीं है। अब पानी के बाद जब आप इधर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ से आपको क्षारीय देखने को मिलेगा, बेसिक देखने को मिलेगा। तो ब्लड थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। ब्लड से ज़्यादा बेसिक बेकिंग सोडा है, जो 8.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इसका पीएच मान। सोडा जो है, बेकिंग सोडा हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं आप ये बताइए? क्या कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? क्या कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, CaCO3 को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर इनमें से किसी को नहीं बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बाद देखिए अमोनिया। अमोनिया का और ज़्यादा बेसिक हो गया, ये 10.5, 11 के आसपास पीएच मान होता है। उसी तरीके से साबुन है, साबुन से ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर का है। उसके बाद ड्रेन, ये जो साफ़ सफाई के लिए, नालियों के लिए, ये सब के लिए जो चीज़ें बनती हैं वो आप देखेंगे वो और ज़्यादा बेसिक होता है। वैक्यूम क्लीनर, ड्रेन क्लीनर, ये सब जो होता है। और फाइनली आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देखेंगे तो मजबूत बेसिक होता है, बेस होता है, और इसे हम 14 का पीएच मान देते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा जब भी सवाल पूछा जाएगा। अभी हम अगले सवाल में बल्कि देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो पीएच मान है वो हम अगले सवाल के थ्रू देखेंगे। उसी तरीके से एक ये भी डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर ऊपर वाला डायग्राम जिन लोगों को थोड़ा सा क्लियर ना हो, वो ये वाला डायग्राम देख सकते हैं, उनको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा चीज़ें क्या हैं। आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एग्जैक्ट मान जो आपको वैल्यू याद होना चाहिए वो हम देखेंगे कुछ चीज़ों का। बाकी हमने ऊपर जो MCQ देखा है, अभी सवाल देखा है, उसमें से 4 के चारों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर से एक बार आपको बता देते हैं ये 4 कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस जिसका पीएच मान 1.5, 3.5। देखिए गैस्ट्रिक जूस वो होता है जो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दे रहे हैं जो भी गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न हो रहा है हमारे पेट में। तो 1.5 के आसपास गैस्ट्रिक जूस अगर होता है तो उससे बेहतर माना जाता है। अम्लीय वर्षा 5.5, याद रखिएगा 5.5 से कम। जैसे ही पीएच मान किसी भी बारिश का अगर 5.5 से कम होता है तो इसका मतलब वो अम्लीय वर्षा, एसिड रेन की कैटेगरी में आ जाता है। जहाँ तक बात है रक्त का, ब्लड का, तो उसका पीएच मान 7.35 से 7.45 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 है। ये एक और डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर देखिए, अगर कभी ये गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मजबूत अम्ल ये हो जाएगा, कभी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो इसका पीएच मान 1.2, 1.3 ऐसे हो जा रहा है, तो आपको पेट में बड़ी दिक्कत महसूस होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसको ठीक करने के लिए ये देखिए हम लेते हैं टैबलेट।
या हम लेते हैं कोई इस तरह की दवा जो हमें गैस से राहत दे, उसका पीएच मान देख रहे हैं आप 10 10.5 के आसपास है, यानी वो बेस होगा, वो बेसिक होगा। और वो यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस ऑलरेडी पहले से इतना ज़्यादा अम्लीय है, एसिडिक है, तो फिर वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा, जिसका पीएच मान कहीं ना कहीं 7 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से हमें उस समय थोड़ा सा राहत मिल जाता है। एसिड और बेस आपस में जब, अम्ल और क्षारीय जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या प्रभाव उसका देखने को मिलता है? वो आपको न्यूट्रल दिखेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई असर ही नहीं हुआ। प्लस माइनस जीरो हो जाता है ना, तो उसका असर जीरो की तरह हो जाता है। इसलिए हमें राहत मिल जाती है जब भी दोनों का रिएक्शन होता है। बाकी लगभग वही है जो हमने ऊपर देखा है। अब सवाल देखते हैं। सवाल 2014 में ROER में एक पूछा था कि दूध का एवरेज पीएच वैल्यू कितना होता है, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन था। अब यहाँ पर हम डायग्राम में देखते हैं कि हम इससे इस सवाल को कर पा रहे हैं क्या, तब हमें पता चलेगा कि डायग्राम हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो दूध कहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए 6 के आसपास, मतलब एक हमें आइडिया मिल गया कि 6 के आसपास है, 6.2 हो सकता है, 6.3 हो सकता है, 6.1 हो सकता है। इस तरीके से हमें दूध देखने को मिल रहा है। अब हम अपने आते हैं सवाल पर। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 6 के ऊपर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एवरेज पीएच मान पूछा है दूध का कितना है, 6.1, 6.6, 8.0 या 7.4। एक साथ सवाल देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जो दिखने को मिल रहा है ये दूध, अब दूध क्या है 6 पॉइंट। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा आपको सहायता करेगा। ये 6 और 7 के पास में, 7 जैसे ही शुरू हो रहा है यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, और दूध आपको दिख रहा है यहाँ पर कहीं। तो ये 6.4, 6.5, 6.6 इस कैटेगरी में भी आपका दूध का पीएच मान हो सकता है। 6.1, 6.2 उसमें मत जाइए, 6 के शुरुआत में नहीं। 6 के शुरुआत में और मजबूत एसिड जैसा वो हो जाता है। आपको जाना है दूध को पानी की तरफ ले जाना है, तो यानी कि ये 6.5 के आसपास वैल्यू होना चाहिए, मान होना चाहिए। यहाँ हमें ये पता चल रहा है। और दूध ऐसा है कि आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये सवाल जो दूध के लिए पूछा है, तो चूंकि दूध आपका बिल्कुल उसी तरीके से पता होना चाहिए जैसे अम्लीय वर्षा है, तो यहाँ पर हमें ये तो पता है कि 8 और 7.4 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि 6, 6.5 के आसपास दूध का वैल्यू आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट नॉलेज की दरकार है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम 6.6 पे एक अपना बेट ले सकते हैं, एक अपना तुक्का ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6.1 कहीं ना कहीं हमें 6 की शुरुआत में ले जा रहा है, जो कि थोड़ा और मजबूत एसिड जैसा हमें देखने को मिलेगा 7 की तुलना में। इतना ही मजबूत एसिड नहीं होता है, लेकिन 6.1 पे हम इसको रूल आउट करते हैं, हटाते हैं, तो 6.6 पे हम बेट ले सकते हैं। लेकिन दूध के मान, दूध ऐसा चीज़ है, दूध हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको एग्जैक्ट पीएच मान पता होना चाहिए। इसीलिए अगर ये सवाल आता है इस तरह का, तो आप इसमें फंस सकते हैं इस डायग्राम की वजह से। ये डायग्राम आपको ज़्यादा कब मदद करेगा, जब आपको अरेंज करना होगा 1, 2, 3, 4 में कि किसका पीएच मान ज़्यादा है, किसका पीएच मान कम है। एक लगभग का सवाल पूछेगा, लेकिन ये सवाल एक कदम आगे बढ़ के जो दैनिक जीवन की चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, दूध है उसका पीएच मान पूछ दिया। और टफ ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्यों बन गया, अपने सवाल से ज़्यादा ये विकल्प की वजह से टफ सवाल हो गया। कई सवाल इस तरह के आपको मिलेंगे कि जो सवाल से ज़्यादा अपने विकल्प की वजह से टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये 6.1, 6.6 दोनों दे दिया। अगर इस 6.1 की जगह 7.6 दे देते हैं, 8 दे देते हैं, 7.4 देते हैं, तो सवाल कठिन नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें और ज़्यादा नॉलेज की दरकार थी। इसका आंसर है 6.6। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका आपको लगभग बढ़िया से पता होना चाहिए पीएच मान। देखिए नींबू का रस जब पूछेगा तो 2.2 के आसपास होता है। विनेगर यानी कि सिरका जब पूछेगा तो इसका पीएच मान 2.5 के आसपास होता है, 2.4। मूत्र यानी यूरिन का पूछेगा तो 6 होता है। मिल्क पूछेगा तो 6.4 है। अगर आपको इतना भी वैल्यू आसपास मान याद रह गया तो वहाँ आप 6.1 को नहीं मारेंगे, आप 6.6 के साथ जाएंगे और हमारा सही हो जाएगा। यानी 6.5 के आसपास आपका मिल्क होता है। सलाइवा जो है, लार, वो भी 6.5 होता है। ब्लड
7.4 7.5 के करीब होता है, और मरीन यानी कि सी वाटर जो समुद्र का पानी है वो खारा पानी 8.5 के करीब होता है। और वही आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, तो जो पिछला वीडियो हमने स्टार्ट किया था उसके 2 पार्ट थे पिछले नोट्स के। ये आज दूसरा पार्ट है जिसमें हम पीएच को कवर किए हैं, और पिछला हम लोगों ने न्यूट्रिनो को देख लिया है। उस वीडियो को आप लोग जरूर डिटेल में देख लीजिएगा। 1-2 सवाल वहाँ से भी आ सकता है जो कठिन वाले पूछेंगे। इजी और मीडियम वाले अगर आप सही कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ज़रूर सही होने चाहिए। वो गलत हो जाता है तो काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है एग्ज़ाम में, आप कहीं ना कहीं जो मेरिट है उससे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कठिन सवालों को सही कर ले जाते हैं, कठिन टॉपिक्स को सही कर ले जाते हैं, तो कट ऑफ से आप काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और यही काम आपको करना है, जो कठिन सवाल हैं उन पे भी आपको अपनी एक अलग पकड़ बनानी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक अलग स्तर पे ले जाने के लिए, सोचने के लिए, मेहनत करने को मजबूर कर देने के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।